बेटे कल जो आपने आपके लिए वीडियो तैयार करी थी उसके ही बाकी क्वेश्चन हैं तीन जो एनसीईआरटी के भी हैं और ये लगभग बोर्ड में पिछले सालों में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 तो अब जीरो साइन ए प्लस बी जो है ए प्लस बी 90 के यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो बी से बड़ा, तब हमें ए और बी के मान ज्ञात करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, केवल जो आपको दिया वो लिखेंगे। क्या दिया है? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको अच्छे सोल्व कर लीजिए। पहले साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 1/2 किस में होता है? साइन में 30 में, 30 में होता। अब ये लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करना? तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो देखिए क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30 अंक। अब समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। अब दूसरा है आपका, पहला हमने ये लिया था, दूसरा ये है आपका कोस ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। जब कोस में है तो ये कोस में रखेंगे इसका मान। कोस में क्या होता है इसका मान? बताइए। कोस 60 का होता है ये। अब ये लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर तो ए प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 बे 2 को हल करने पर अब ये देखिए, आप पहले समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 अंश। दूसरे समीकरण है आपके ए प्लस बी बराबर 60 अंश। देखो जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह जोड़ने पर अभी देखिए 1 और 1 2 2 ए, ये 30 है, ये 60 है, कितना हो गया जोड़ का? 90 हो गया। अब ए बराबर 90/2, 2 से काटेंगे 45 बार। ए बराबर 45 अंक। अब ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप। में रखने पर अब ये देखेंगे आप, ए का मान आ गया, बी का आ जाएगा। जब ए का मान रखेंगे तो बी का आ जाएगा। ए माइनस बी बराबर 30 अंश और ए बराबर 45 अंश है बेटा। 45 माइनस बी बराबर 30 अंश और आपका बी माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 45। अब इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा? -15 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बी बराबर 15 अंश। अब ए का मान क्या है बेटा? एंगल ए बराबर क्या आया था आपके पास? 45 अंश और एंगल बी कितना आया? 15 अंश। इन दोनों का यही आंसर है। ठीक है। अब दूसरा सवाल कराएंगे आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी कोण है तो tan ए इज इक्वल टू कितना? 1/2। tan बी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1/2 3। अब हमें निकालना है मान tan ए प्लस बी का। tan ए प्लस बी बराबर है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan है। ये बेटा tan ए प्लस बी का फार्मूला है आपके लिए। ठीक है। अब देखो tan ए प्लस बी ऐसे चलता रहेगा। अब tan ए की वैल्यू यहां से देखेंगे 1/2, tan बी की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब देखो tan ए प्लस बी बराबर, देखो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा बेटा। तो इस 3 से 1 की मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। ऐसे बेटा ये आएगा। 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो आपका ये हो जाएगा tan ए प्लस बी, देखो 5 हो जाएगा। और इस वाले बेटा, इस वाले 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा -1/6। उसके बाद tan ए प्लस बी बराबर 5/6 और 6 में से 1 लेस होगा 5। बेटा देखो tan ए प्लस बी, अच्छा सवाल है, भारी सवाल नहीं था। 6/5
6 6 कैंसिल, 5 से 5 क्या बचा, 1 बचा। और tan a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। ये tan है तो इसे tan मिलाएंगे। अब tan a प्लस बी, tan 1 का मान क्या होता है टेबल में, 45 है। क्या होता है, 45 है। अब ये लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है। यही आपका आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, इसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला गिविंग में देखिए क्या दिया था, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो बेटा देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 1 बेटे यहाँ साइन है तो सिर्फ साइन मिलाएंगे। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 का होता है बेटा 1। तो तुलना करने पर करेंगे, तुलना करने पर आपका क्वेश्चन है, देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तुलना में और 90, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा मान है कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। भाई देखो ये कोस 1 किसका मान होता है, 0 का होता है। वेरी गुड, ये कोस 0, कोस 0 हमें लिखेंगे तुलना करने पर, तो ये आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। अब देखें, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 अंश है और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 अंश है। देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा, क्या आएगा, जोड़ने पर। अब जोड़ दो बेटा, 1 और 1 2 हो गया, 2a बराबर क्या हो गया 90 अंश, और a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2, ये 45 बार कटा, a इज इक्वल टू क्या हो गया 45 अंश हो गया। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब ये देखें आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो ये कितना 45 प्लस बी इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू 90 में से आप 45 लेस करेंगे, क्या आएगा बताइए, 45 है। a और b के मान जो आए आपके क्या है, एंगल a इज इक्वल टू आ गया 45 अंश और एंगल b इज इक्वल टू आ गया 45 अंश। ठीक है, कल को भी इसके आधार पर 3-4 सवाल हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।